आप जानते हैं इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज और कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा चुनावी शो। और आज तो हम लेकर आए हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का मेगा एपिसोड, क्योंकि 4 चुनावी राज्य और चुनावी राज्यों की 4 राजधानियों से, जैसा कि आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं, भोपाल से रोहित सावल हैं, जयपुर से संदीप हमारे साथ हैं, रायपुर से ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और मैं मौजूद हूं यहां पर हैदराबाद में। जल्दी से जरा परिचय कराते हैं आपका मंच पर बैठे मेहमानों से। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बीआरएस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं रशीद शरीफ साहब, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार आप देख रहे हैं, विराहत अली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और आमिर अली खान साहब हैं हमारे साथ, जो सियासत डेली यहाँ का अखबार है उसी के संपादक हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और जो शो का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, डॉली शर्मा पहला सवाल आपसे है, तेलंगाना सीएम की रेस कितने फेस या फिर रेवंत रेड्डी फाइनल है? देखिए, रेवंत रेड्डी हमारे अध्यक्ष तो हैं तेलंगाना कांग्रेस के और काफी चर्चित चेहरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉपुलर भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सीएम का फेस तो हमारे विधायक दल के जो पूरे विधायक हैं हमारे, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, बात चल रही है, 1 to 1 उनकी सलाह ली जा रही है। ये तो बड़ा ऑफिशियल सा जवाब हो गया, मतलब वो बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट जो आंसर होता है ना। अच्छा ये बताइए, एक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर आपका दिल क्या चाहता है? आप यहाँ तेलंगाना में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? की बात मन की बात, मेरे मन में जो मेरे पार्टी डिसाइड करेगी वही होगा। जो इनका हाल वो है कि बस जुबान पर आते आते बात जो है वो होठों से बाहर नहीं आ पाई। हम समझ रहे हैं आपकी जो सियासी मजबूरी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शरीफ साहब भी मौजूद है, बीआरएस के नेता। और चुनाव प्रचार में मैंने देखी थी एक बात, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि भाई बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है वो कह रही थी कि ये ट्विंस हैं एक तरीके से, बीजेपी और कांग्रेस, यही आरोप लगा रहे थे ना। तो बीजेपी के लिए तो कहा जाता है, जैसा कि आप सुनकर आ रहे हैं, जहां जहां बीजेपी जीती है, चाहे भोपाल हो, चाहे जयपुर हो, चाहे रायपुर हो, कि साहब बीजेपी की खास बात यह वो चौंका देती है। बीजेपी ऐसा नाम लेकर आएगी सीएम में, इन राज्यों में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है तेलंगाना में भी कहीं कांग्रेस उसी ढर्रे पर तो नहीं चलने वाली? मतलब रेवंत रेड्डी सब कह रहे हैं और कोई और नाम आ जाएगा? नहीं मैडम, रेवंत रेड्डी जी बड़ी मेहनत करे सो है, और यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है उनकी सदारत में हुआ है। हाँ। और हम सब यही सोचते हैं कि रेवंत रेड्डी है सो यहाँ कैसे मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, क्या बात है। मतलब आप जरा दिलचस्पी देखिए यहाँ पर इन बयानों में कि जो कांग्रेस की नेता है उनकी जबान पर रेवंत रेड्डी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि दिल में यकीनन शायद वो भी चाह रही है कि हाँ रेवंत रेड्डी बने। और बीआरएस के जो नेता हैं वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के लिए। रेवंत रेड्डी आपको लगता है वही फ्रंट रनर है? एक्चुअली इस चुनाव में कांग्रेस के बारे में तो मैं स्पेशली बोलने का जरूरत नहीं है। एक चुनाव हो गया तो सीएम फेस कौन? 4 से 5 जने सीएम के लिए रेस में है। सबसे आगे कौन? यहाँ से तो एक्चुअली जो इलेक्शन में जिसकी चेहरा चरिश्मा, रेवंत रेड्डी के चरिश्मा से यहाँ के इलेक्शन में गए, और जो चुनाव में जीते इतने सीट, और वही चरिश्मे से मैं एक्सपेक्टेड रेवंत रेड्डी को हाईकमांड फाइनल करने वाला। मतलब सब रेवंत रेड्डी का नाम ले रहे हैं, और अगर कोई नहीं बोल रहा है तो कांग्रेस ही नहीं बोल रही है, पत्ते नहीं खोल रही है। ये क्या लग रहा है आमिर भाई आपको? ये सिर्फ और सिर्फ छुपाया जा रहा है, बस इंतजार की करवाया जा रहा है? मतलब नाम आखिर में रेवंत रेड्डी का, या फिर कोई और नाम भी आ सकता है? ये तो पार्टी का डेकोरम फॉलो कर रही है, इसीलिए नाम नहीं ले रहे। वरना देखिए, एक ऐसा है कि अगर ताकतवर उम्मीदवार को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो 6 महीने में आपको पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो वो सोचकर ही चीफ मिनिस्टर का नाम आएगा। एक दूसरी चीज ये है कि सब अपने अपने एरियाज तक ही इलेक्शनियरिंग कर रहे थे। रेवंत रेड्डी 55 जगह पे मुहिम चलाए पूरी कांग्रेस की कैंपेन के लिए एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट। तो नेचुरल चॉइस ऐसा लग रहा कि रेवंत रेड्डी है। फिर भी ये है कि इंटरनल मैटर है पार्टी का, वो क्या डिसाइड करते हैं वो तो हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल पार्टी के नियमों से बंधी हुई है डॉली शर्मा, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि रेवंत रेड्डी के नाम पर सब कह रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस मन बना चुकी है, 24 की चुनौती भी सामने है, लेकिन रेवंत रेड्डी, आरोप तो ये लगते रहे ना कि साहब एबीवीपी से टीडीपी होकर कांग्रेस में आए हैं, और कांग्रेस के अपने पुराने नेता, उन्हें साइड लगा देगी कांग्रेस? वैसा तो नहीं है। एक्चुअली वो स्टूडेंट लाइफ में एबीवीपी में जो यहाँ के एसवी कॉलेज में स्टूडेंट थे, जो उस टाइम पर वो एबीवीपी करे, लेकिन उसके बाद जो बीआरएस पार्टी में भी जो बीआरएस बोलती वो एबीवीपी से है, लेकिन बीआरएस पार्टी अगेंस्ट नहीं जाएगा, रेवंत रेड्डी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। नो। लेकिन 24 की बात अगर की जाए तो रेवंत रेड्डी ये नहीं भूलना चाहिए, जाति समीकरण अगर देखा जाए तो सवर्ण है। अच्छा, राहुल गांधी खासतौर से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो ऐसे में आपके पुराने नेता भट्टी, विक्रमाकर, मल्लू जो हैं, क्या वो इस रेस में नहीं है?
देखिए, नाम तो काफी जैसे अभी कह रहे हैं चर्चा सब पर होगी, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमारे सीनियर ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं दिल्ली से और एक एक करके वो विधायकों से मिल रहे हैं, 1 to 1 सबसे बात की जा रही है और बात करने के बाद एक निर्णय पर आएंगे और वो जो भी निर्णय होगा वो पूरे देश को बता दिया जाएगा, आपको सबको, पूरे तेलंगाना को बता दिया जाएगा। और हाँ, चुनाव आ रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। मतलब जो फैसला लिया जाएगा वो 24 के लिहाज से ही लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हर चीज पर हम ध्यान रखकर ही फैसला लेंगे। तो फिर अगर 24 के लिहाज से फैसला लिया जाता है, आपने तो खुद ही रेवंत रेड्डी के लिए बैटिंग कर दी, मतलब बीआरएस के नेता हैं लेकिन बैटिंग रेवंत रेड्डी के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। अच्छा, कल तक तो आप मुझे देख रहे थे, मैं दिल्ली में थी, आप तक नंबर पहुंचा रही थी, इलेक्शन रिजल्ट दिखा रही थी। उसके बाद शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे बीजेपी मुख्यालय तो वहां से जश्न की तस्वीरें दिखा रही थी। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर हैदराबाद आई और जिन ड्राइवर साहब के साथ मैं एयरपोर्ट से होटल तक पहुंची, मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, भैया कौन बनेगा आपके यहाँ मुख्यमंत्री? तो रेवंत रेड्डी। अच्छा, मेरे पास लिस्ट थी, आप जो चेहरे देख भी रहे होंगे ना स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं, तेलंगाना सीएम फेस कौन कौन हो सकता है। मैंने अगला नाम पढ़ दिया उस लिस्ट में से, मैंने कहा बन सकते हैं क्या भट्टी, विक्रमार्का, मल्लू? तो चुप, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने नाम पढ़ दिया उत्तम कुमार रेड्डी, हाँ बड़ा नेता है, बस इतना बोला। तो मैंने कहा कोई आपके मन में? नहीं, रेवंत रेड्डी। मतलब यहाँ तेलंगाना में आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो कांग्रेस के नेताओं में उसकी जबान पर रेवंत रेड्डी का नाम ही आ रहा है। पर रेवंत रेड्डी अगर इतने लोकप्रिय है, आप कह रहे हैं रेवंत रेड्डी को बना देना चाहिए कांग्रेस को, तो 24 में तो मतलब आपका सुपड़ा साफ? मैडम, हम तो केसीआर साहब को देखना चाह रहे थे मुख्यमंत्री, अब एकदम चेंज हो गया पूरा, तो उसमें बहुत कंफ्यूज हुए। यकीन मानिए आप कि हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी है सो तेलंगाना हमारे हाथ से निकलेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करें हम तेलंगाना के लिए, तेलंगाना लाने के लिए बड़ी मेहनत करें, डेवलपमेंट के लिए बड़ी मेहनत करें हम लोग। ये बिल्कुल शॉक। ये सारे तो नैरेटिव पुराने हो गए ना, अब तो जनता ने फैसला सुना दिया, अब क्या बचा है इस सब में? अब तो आप बताइए आगे क्या होगा? रेवंत रेड्डी अगर कांग्रेस चेहरा बना देती है फिर बीआरएस मतलब गई तेलंगाना से साफ? नहीं, इतना आसान नहीं है बीआरएस को हटाना, काफी कुछ मेहनत करे हुए, काफी कुछ स्ट्रांग लीडर्स है हमारे, इतना आसान नहीं है। 2024 में पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो एमपी से 17 एमपी से तेलंगाना में पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एमपी आने की। चलिए, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।